यहाँ आप, आई अंडरस्टैंड इनका क्वेश्चन है अकाउंटेबिलिटी की, अकाउंटेबिलिटी कौन ले, लेकिन ये जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो ये ना गोल चक्कर घूमता ही रहता है कि ये हमने नहीं किया, कंपनी कहेगी हमारी हमारी तरफ से गाड़ी E20 कंप्लायंट थी तो कोई इशू नहीं आएगा। अभी तक के भी आप अगर नीति आयोग का स्टडी देख लीजिए, या आप अभी तक के जितने गवर्नमेंट की तरफ से भी जो स्टडीज हुई हैं, उन्होंने नीति आयोग के साथ, उन्होंने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ, उन्होंने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ, उन्होंने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और आईआईटीज और दूसरे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके ये चीज बनाई है। और ये हम E20 की जब हम बात करते हैं, ये आज की नीति नहीं है, ये 2021 से नीति आयोग ने बनाई है। तो जब मैं, मेरा पूरा सिंपथी है इनके साथ जो प्रॉब्लम हुआ है उस चीज से, लेकिन एक ये जो चीज है, जो ये इनके इंजन में प्रॉब्लम आया है, क्योंकि अभी तक मैंने और कहीं पे भी किसी से भी ये नहीं सुना है कि उनकी इंजन में प्रॉब्लम आया है या उनके इंजन में E20 की वजह से प्रॉब्लम आया। माइलेज में प्रॉब्लम आई है, हाँ, 3 to 5% ऑफ माइलेज में कमी आ सकती है, डिपेंडेंट कि आप किस तरीके से गाड़ी चला रहे हो, किस तरीके से उसको मेंटेन कर रहे हो, उस हिसाब से आपका इतना वेरिएशन आ सकता है अगर आपकी गाड़ी E10 कंप्लायंट है तो। लेकिन 2023 और उसके बाद की सारी गाड़ियां E20 कंप्लायंट रही है, तो E20 स्पेसिफिकली इसकी वजह से इंजन में प्रॉब्लम आ सकता है। उस चीज को मैं, आई थिंक इस चीज में मैं सहमत नहीं हूं कि ये सिर्फ E20 की वजह से हुआ है। देखिए, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता कुशाग्र सक्सेना एक बार मेरे साथ मौजूद हैं, उनको सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। कुशाग्र जी। देखिए मनोज जी, ये सरासर ना इस सरकार की बड़ी दिक्कत है। हम्म। ये कोई भी नीति अगर बना रहे हैं, अगर आप डिमोनेटाइजेशन से अभी छात्रों के प्रदर्शन तक देखेंगे, मैं बड़ा पॉलिटिकल ओपिनियन दूंगा इसमें। हम्म। हर नीति, हर पॉलिसी जनता के कोर विरुद्ध बना रहे हैं। ये हम्म। नीति, मैडम ने अभी बोला, चांदनी जी ने अच्छी बात बोली, नीति बनती किसके लिए? नीति देश की जनता के लिए बनती है ना। आप खुद रिपोर्ट कर रहे हैं, आपके पत्रकार सड़कों पर हैं, पता लगा रहे हैं, देश में हाहाकार मचा हुआ E20 ब्लेंडिंग से। माइलेज की इन्होंने बात करी, पहले तो नितिन गडकरी जी का मंत्रालय माइलेज तक कम होने की बात स्वीकार नहीं करता था। 5 तरीके से इथेनॉल को ब्लेंड किया जाता है, प्रिपरेशन से, फर्मेंटेशन से, डिस्टिलेशन से, ब्लेंडिंग से, देन कंसंट्रेट होकर ब्लेंड किया जाता है 10% और 20% इथेनॉल, जिसका जो है 1/3 कैलोरी जूल जो है वो पेट्रोल से ऑलरेडी कम होता है, जिसकी वजह से 2 से 6% का माइलेज, ये तो स्वाभाविक है गिरेगा ही गिरेगा, ये तो स्वाभाविक है। और उसके ऊपर जब अभी इन्होंने बोला कि पेट्रोल के अडल्ट्रेशन की बात, ऑलरेडी मेरे देश का कंज्यूमर हाई और स्काई रॉकेटिंग पेट्रोल पे पेट्रोल परचेज कर रहा है, जबकि देश में और विश्व स्तर पे क्रूड ऑयल आज भी सबसे सस्ता है। जितनी स्टडी हुई, तो क्या ये कोई पहले लैब टेस्टिंग सरकार ने नहीं करी? गडकरी जी आके बोल रहे हैं, हरदीप पुरी जिनके एप्स्टीन फाइल में नाम था, वो तो शांति बैठे हुए हैं, उनके तो मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा। मगर ठीक है, चलो गडकरी जी ने संसद में आके कबूला कि भैया BS3 की गाड़ियों में ये प्रॉब्लम होगी। अब देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इन्होंने बोला कि रबड़ पार्ट्स और गैस्केट में प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहां पे अगर हम मैकेनिकली अगर देखेंगे, तो यहां पे पाइप्स, ओरिंग, रबड़ सील, फ्यूल होज एंड फ्यूल इंजेक्टर के जितने भी रबड़ पार्ट्स है फ्यूल सिस्टम से रिलेटेड, वो डैमेज होंगे, BS3 हो या फिर और कोई हो, क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग में लगातार, जैसे मेरी खुद की BS6 की गाड़ी है, मेरा माइलेज 4 किलोमीटर पर लीटर तक गिर चुका है। आई ड्राइव विटारा ब्रेजा, जो कि मैं आपके चैनल पे खुल के बोल रहा हूं, 13 से 14 की माइलेज वो गाड़ी मेरी दे रही थी, आज 9, 9.5 की माइलेज आ चुकी है, जब से मैंने E20 का पेट्रोल डलवाना शुरू करा है, और उसका मैं खुद भोग रहा हूं उस चीज को। अब बात आती है कि चलो ये पार्ट्स खराब होने की आपने बात मांगी, BS3 लाखों व्हीकल सड़कों पर है, अगर ये पार्ट्स खराब होंगे तो क्या इंश्योरेंस कंपनी इसका क्लेम एक्सेप्ट करेगी? कॉन्स्टिट्यूशनल डैमेज का स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं, कोई वो तो क्लेम नितिन नहीं होता। गडकरी बोल चुके हैं, वो तो नितिन मैं बता गडकरी रहा बोल चुके हैं कि करना पड़ेगा, और मैं कंपनी आपको की भी बता रहा हूं जिम्मेदारी है, कि अगर गाड़ी वहां जाती है तो कंपनी इसमें पीछा नहीं छोड़ा सकती, बिल्कुल वो नितिन बिल्कुल गडकरी बिल्कुल ने कहा है। मनोज जी, नितिन गडकरी जी ने तो यह भी बोला था कि कोई डैमेज नहीं होता। हम्म। आज माने ना, या तो तब झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं। हम्म। बस 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करना हाँ। चाहूंगा। स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी ये बोलती है कि कॉन्सिक्वेंशनल डैमेज जो होते हैं धीरे धीरे, जिसमें गाड़ी के पार्ट्स घिसते हैं, समय के साथ बदलते हैं, तो उसमें कोई रिकवर क्लेम नहीं करता।
और सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ेगा रबड़ पार्ट्स का, गैस्केट का, ये उसी कैटेगरी में आता है। यानी अब ये तेजी से खराब होंगे, और जो पहले मेंटेनेंस का कॉस्ट कम था वो बढ़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी इसका क्लेम नहीं कवर करती, क्योंकि धीरे धीरे से घिसाव जिन पार्ट्स का होता है उस पर कभी भी कोई रिकवरी और ये क्लेम नहीं देती इंश्योरेंस पॉलिसी। एक इंश्योरेंस कंपनी ने अपने एक ब्लॉग में भी लिखा था कि हमें खुद ये क्लैरिटी नहीं है कि रबड़ पार्ट्स और फ्यूल सिस्टम को हम अपने क्लेम में लेकर आएंगे या नहीं। यानी E20 और एथेनॉल से जो डैमेजेस होंगे उसमें इंश्योरेंस पॉलिसीज को भी कोई क्लैरिटी नहीं है। अब बात आती है कि जो नितिन गडकरी जी ने बोला कि हमने स्टडी करी। देखिए, पहले तो जितनी स्टडीज हुई है सारी सरकारी एजेंसीज की हुई है, तो हम एज एन ऑपोजिशन पहले तो डिमांड करते हैं कि किसी थर्ड पार्टी से और इंडिपेंडेंट एजेंसी से पूरा ऑडिट कराया जाए, पूरी लैब टेस्टिंग हो। बिकॉज इन्होंने कोई लैब में टेस्टिंग नहीं करी, कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं चलाया, इन्होंने सीधा उस पूरे एथेनॉल प्रोजेक्ट को देश के ऊपर नेशनल रोल आउट कर दिया। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि लैब टेस्टिंग नहीं कराई? आप लैब कैसे कह टेस्टिंग सकते का हैं? प्रूफ देते हैं, ये क्या इनके डेटा रिलीज करते हैं? ये कितनी गाड़ियों पे इन्होंने लैब नहीं, टेस्टिंग और करी? कितने डेटा चाहिए आपको? ऑटोमोबाइल, मैं तो आपको बता रहा हूं और ना, कितने डेटा चाहिए? अरे मनोज जी, मैं डॉक्टर वही बता रहा हूं। प्रेमराज ने सरकारी लैब से, मैं बता रहा हूं। डॉक्टर प्रेमराज ने सुनिए तो सरकारी सही। लैब से टेस्ट कराया है। वो मैं सरकारी आपको लैब कह कह रहा रही है कि हूं, साहब मैं E20 आपको के यही, कारण खराब हुआ है। मैं आपको कह रहा हूं ना मनोज जी, ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से अब जो डिमांड्स आ रही हैं, पब्लिक बुरी तरीके से जो परेशान है, एक इंटरनल और फ्री ऑडिट किसी इंडिपेंडेंट